अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था मल्टीनोमियल का, द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पीस ऑफ द मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसके जर्नल स्टेप हैं और ये आपने एक क्वेश्चन किया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको किया होगा और कुछ क्वेश्चन मैंने करने को दिए थे लेकिन अब आपने किए ही नहीं किए। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको 17.18 करवा देता हूँ। और स्टूडेंट ए और बी पार्ट दोनों सेम एक जैसे ही हैं। यहाँ पे आपके पास रेशियो आ रही है पी स्केयर टू पी क्यू और क्यू स्केयर, वेयर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और पी की वैल्यू उसने दी हुई 0.4। अच्छा स्टूडेंट, अगर पी की वैल्यू 0.4 हो तो क्यू क्या होगा? 1 माइनस पी करेंगे ना, 0.6 आ जाएगा। तो ये रेशियो वाला सवाल आपने लास्ट टाइम भी किया था। तो इसका P1 इसके बराबर होगा हाइपोथेसिस बनाते हुए, P2 इसके बराबर होगा और P3 इसके बराबर होगा। 3 ग्रुप बन जाएंगे और ये साथ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वो देगा, एक्सपेक्टेड आपने खुद निकालनी। अच्छा, अगर आप इसको देखते हैं तो ये कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4। आपको ये 4 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी गई है, 1 2 3 4। और इसमें वो कहता है कि P.4 के बराबर है, Q.4 के बराबर है, R.2 के बराबर है और इन तीनों का सम किसके बराबर है? 1। तो स्टूडेंट ये P1 हाइपोथेसिस बनाते हुए, ये P2, ये P3 और ये P4। ठीक हो गया। अब चलो साथ ये भी बता दूं आपको मैं 17.19 और 17.19 के और बी पार्ट, और ये रेशो वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने किया भी था। तो स्टूडेंट ये आपके पास टोटल क्या आ रहा है? 10। तो पहला P1 क्या होगा? 5/10, P2 2/10, 2/10 और 1/10। P1 P2 P3 P4 और ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हुई है 269, 112, 74 और 45। अरे इन चारों को ऐड करें तो 500 ही बनते हैं। अल्फा इसका 5%। अब इस क्वेश्चन में आ जाए, ये रेशो क्या है? 1:1। तो टोटल क्या बनता है इसका? 4। तो P1 क्या हो जाएगा? 1/4, P2 2/4 और P3 1/4। ये 3 ग्रुप हैं। अब टोटल चिल्ड्रन जो है वो 162 है स्टूडेंट। टोटल चिल्ड्रन कितने? 162। अब वो ये कहता है कि 28.4% वर फाउंड टू बी ऑफ टाइप एम। एम टाइप वाले कितने? 28.4%। स्टूडेंट हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है लेकिन परसेंटेज में लिखी हुई है। आपने क्या करना है? आपने 162 को 28.4% से मल्टीप्लाई कर देना है। पहली आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एम टाइप के लिए। उसके बाद दूसरी है 42%। तो आपने स्टूडेंट 162 को 42% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास एम एन टाइप के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। रिमाइंडर ऑफ द टाइप एम, स्टूडेंट जो बाकी बचेंगे वो टाइप एन होगी। तो आपके पास ये टाइप एम वाले तादाद आ जाएगी बच्चे, ये एम एन वाले आ जाएंगे। इन दोनों को जब 162 से माइनस करेंगे तो आपके पास एन टाइम के मिल जाएंगे। ठीक हो गया ना? तो 20 इसको चलो मैं एक आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे आपके पास 162 ये टोटल है
इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 28.4%। पहले मैं 28.4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अगर परसेंटेज है मैं इसको 100 पे डिवाइड कर देता हूँ। मेरे पास पहली ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगी 46। इसको आपने 46 लिखना है, क्यों ये तादाद है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो इशारिये में तो नहीं हो सकते होगा, इसको आपने स्टूडेंट 46 लिखना है। अब इसी तरह 42% निकाल लें। 42% क्या होता है, 42 को आप मल्टीप्लाई करें 162 से, और जो जवाब है उसको 100 पे डिवाइड कर दें, तो ये भी आपके पास 68.04 आ गया। तो इसको भी स्टूडेंट आपने राउंड करके 68 ही लिखना है। बाकी रह गया n, तो अब आप ये जो आपके पास वैल्यू निकली है, ये जो वैल्यू निकली है, इन दोनों को जब 162 से माइनस करोगे तो आपके पास n टाइप के बच्चे आ जाएंगे। क्लियर? टोटल चिल्ड्रन ऑफ n टाइप कितने हैं, वो 162, जिसमें अब देखो ना उसने तादाद की जब परसेंटेज बता दी, तो ये 28.4% यहाँ पे आ रहे हैं, m टाइप के 42% n टाइप के आ रहे हैं, और रिमाइंडर जो है n के होंगे। इसके आपने ट्राई स्केल अप्लाई करके टेस्ट करना है। और ये स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन उसी तरह ये मैं आपको बता दी। अब इसका मैंने एक आपको सवाल हल करके दिया हुआ है, बाकी आप अपने खुद करने, और ये टॉपिक मुकम्मल है, इस टाइप के यही क्वेश्चन है। तो आगे हमने नया टॉपिक शुरू करना है। तो देखिए मैंने 17.18 के पार्ट किया हुआ है। P1 इज इक्वल टू पी स्केयर, साथ मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो ये 0.16 हो जाएगा। P2 2PQ, तो ये 0.48 हो जाएगा। अगर P3 Q स्केयर, तो ये 0.36 हो जाएगा। वेयर P इज इक्वल टू 0.4, तो Q आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये H1 तो तमाम के लिए, जैसे ये 3 ग्रुप हैं, तो यहाँ 1 2 3 आ जाएगा। और ये P की वैल्यू मैंने पुट करके इसको इसके बराबर लिख दिया। ठीक हो गया। अब उसी तरह फार्मूला कैलकुलेशन में 3 ग्रुप है ना, ये 3 ग्रुप एन आई आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 9, 51 और 45, और ये हम किस तरह निकालते हैं, इसका जो टोटल है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले सेल में आ रहा है 0.16, वो जो मैंने ये इधर ये पी स्केयर 0.16 लिखा है, तो पहले ग्रुप में 105 से मल्टीप्लाई किया तो 16.8, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 0.48 तो 50.4, और फिर 37.8। ये कॉलम बन गया एमपीआई का। अब इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, ये आपको लास्ट टाइम भी मैंने कराया था। फिर इसका स्केयर लेते हैं, और फिर स्केयर वाले कॉलम को हम डिवाइड करते हैं एमपीआई से, और ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास 5 आ गया। ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, सारे इसी टेबल से आपने करने हैं। अब इसका टेबल देखना है, एक ही तरीका है का स्केयर का। तो इसमें 3 ग्रुप हैं, तो V3 माइनस 1 2 आ जाएगा। अल्फा इसका 0.05 है, इसको जब टेबल में देखोगे तो ये 5.99 आएगा। और स्टूडेंट टेबल उम्मीद है कि अब आपको आ ही गया होगा देखना। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जो ये 2 आ रहा है और ये 0.05 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 0.05 आ रहा है, इसके सामने ये 5.9, ये 5.9। स्टूडेंट ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये टेबल वैल्यू आप देख रहे हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस है। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस है, तो हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, therefore we accept H0। तो हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे। अब स्टूडेंट जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट देखें, इसमें 4 ग्रुप आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, और ये इसकी
ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है 180, 360, 132 और 98। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, यहाँ पे 4 सेल आ जाएंगे, ये आप इसी तरह टोटल के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 4 स्टेप बनेंगे, P4 तक जाएगा और उसकी जिस तरह मैंने P स्केयर बराबर 0.16 लिखा हुआ है, इसी तरह आप उसकी वैल्यू पुट करके आगे लिख सकते हो। अभी आपके पास P स्केयर प्लस 2PQ है ना, तो इसकी वैल्यू पुट करके क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप वहाँ पे लिख सकते हो। या R स्केयर प्लस 2QR है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप वहाँ पुट करके लिख सकते हो। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप इसको आप मुकम्मल कर लेंगे। ये था इसका जो टॉपिक हम कर रहे थे, उसके ये यही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसमें कंटीजेंसी टेबल भी है, गुडनेस ऑफ फिट भी है। इस चैप्टर के हमारे 2 टॉपिक रहेगी, इंशाल्लाह हम वो भी नेक्स्ट वीक में इसको स्टूडेंट आज के लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।